वाले आश्रय करना है। किसका करना है? कहले नहीं, निश्चय मोक्ष मार्ग का आश्रय करना है और व्यवहार का छोड़ना है। यदि छोड़ना ही है तो फिर कथन क्यों किया? जिनवानी में दोनों नय हैं, दोनों नयों का कथन है, और दोनों नयों का कथन है। कल भी अपन एक क्षेत्राओं का संबंध की बात करते समय किया था। देह जीव को एक कहा है, इसे सत्य मानना या असत्य मानना, ये बात सत्य है कि नहीं है? तो व्यवहार से सत्य है। अब जब व्यवहार से सत्य है ये कहा, तो व्यवहार से तो मानना ना, ये मानना है, तो मानना ना कि दोनों एक है। चूंकि जनवानी में दोनों नय कहे हैं और दोनों नयों को स्वीकार करने के लिए कहा है, तो फिर व्यवहार को भी स्वीकार करना पड़े। ये बात भी सत्य है, झूठ नहीं है। इन बहुत अच्छा निर्देश ये दिया, दोनों नयों को मानने के लिए कहा है, लेकिन दोनों नयों को एक सा मानने के लिए नहीं कहा है। तो क्या कहा है? जहां निश्चय से कहा गया हो उसे समझना ऐसा ही है, और जहां व्यवहार से कहा गया उसे क्या समझना? ऐसा है नहीं। निमित्त और उपचार की अपेक्षा प्रयोजन वश ऐसा कहा गया है नहीं। तो व्यवहार से कहते ही ये ख्याल में आना चाहिए कि ऐसा है नहीं। तो ये संबंधों की चर्चा भी संबंधों के लिए नहीं है, वास्तव में उस संबंध का ज्ञान करा के उसका संबंध छुड़ाने के लिए है। एक क्षेत्रावगा संबंध भी कहा, तो एक क्षेत्रावगा संबंध एक क्षेत्रावगा ही कहा है ना, तो उसके अतिरिक्त और विशिष्ट उसका संबंध नहीं है, ये ज्ञान कराने के लिए कहा है। स्वभाव मात्र ही स्वस्वामी संबंध है। वास्तविक संबंध यदि मेरा कहीं है तो अपने साथ ही है। अब क्या करें? विचित्रता है। अब इन 47 शक्तियों में भी पूरे देखेंगे ना, बहुत सारी परस्पर विरुद्ध शक्तियां हैं, एक दूसरे के विरुद्ध लगेगी। अभी अंत में ही षट कारकों की शक्ति आई, और उन षट कारकों की शक्ति में प्रारंभ क्रिया से किया, भाव से भी किया, क्रिया से भी किया। क्रिया शक्ति है। और उसके पहले पीछे जाके देखोगे तो निष्क्रियत्व शक्ति है। तो निष्क्रियत्व शक्ति भी है और क्रिया शक्ति भी है। तो क्रियावान हूं कि निष्क्रिय हूं, क्या है? वही सापेक्षता। अपेक्षा समझे बिना कुछ समझ में नहीं आएगा। वह निष्क्रियत्व जो कह रहे हैं, वह आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है, वह परिस्पंदन योग के निमित्त से होता है। और जहां योग से रहित अयोग हो जाएंगे तो सहज ही आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन भी रुकने वाला है। और वह आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन न हो ऐसा सहज, वो निष्क्रियत्व शक्ति है। और क्रिया शक्ति, ये उत्पाद वे रूप क्रिया हो, परिणमन हो, ऐसी शक्ति है। वह क्रिया नहीं हो तो एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाएगा कैसे? तो उस रूप होने की शक्ति है, वो क्रिया शक्ति है। ऐसे ही अकर्तृत्व शक्ति कही और यहां कर्तृत्व शक्ति कही, तो अकर्ता है कि करता है? दोनों का भाव भी एक तरह से एक ही है। अकर्तृत्व में ये कह रहे हैं वो जानने मात्र भाव के अतिरिक्त बाकी सभी करने से रहित है। जानता है, जानने के अलावा ज्ञातृत्व भाव अतिरिक्त करणों परमात्मिका, करने ज्ञान मात्र के अलावा बाकी सब करने से उपरम, बाकी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अकर्तृत्व है। जानता तो है ना, जानने रूप से परिणमता तो है, तो जानने रूप से परिणमन तो करेगा ना, ऐसी करने की परिणमने की शक्ति तो है ना, ये करता है, तो इसलिए वह कर्तृत्व शक्ति है। ऐसे एक दूसरे परस्पर विरुद्ध भले ही लगे, लेकिन दोनों का उद्देश्य वस्तु स्वरूप को ही स्पष्ट करना है। ऐसा ही
संबंध कह करके भी स्वरूप ही बताना है, और कदाचित ये कहा जाए कि नास्ति सर्वोपि संबंधा, तो भी वस्तु स्वरूप को ही स्पष्ट करना है। और सबका उद्देश्य एक ही है, मूल रूप से भेद विज्ञान कराना। और आज अपन उस भेद विज्ञान से चर्चा प्रारंभ करते हुए उसी में से कुछ शक्तियां निकलेंगी और फिर ज्ञेय गायक शक्ति की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम रोला शतक में से ही 25 से 29 तक के छंद पाठ करते हैं, और उसमें से एक क्षेत्रावगा संबंध के साथ साथ और कुछ संबंधों की चर्चा आती है, उनकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरे पास जो ये है इसमें 24वें पेज पर है और 25 से 29 तक के छंद आ गए, नहीं आए भी? स्वपर भेद विज्ञान धर्म का मूल तत्व है, इसे प्राप्त कर भव्य जीव निज आत्म पाते। निज आत्म में अपनापन स्थापित करवे, निज आत्म के ज्ञान ध्यान में स्थिर हो जाते। बांटो तुम दो भागों में सारी दुनिया को, छाटो फिर अपना आत्म जो ज्ञान स्वभावी। ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व दो रूप जगत है, ज्ञान स्वभावी आत्म बाकी ज्ञेय तत्व है। ज्ञान ज्ञेय दोनों बातें हैं आत्म तत्व में, सभी अनात्म भाव अकेले ज्ञेय भाव हैं। पर ज्ञेयों से भिन्न आत्मा ज्ञान स्वभावी, परम तत्व निज आत्म ज्ञान आनंद स्वभावी। अरे देह में रहकर भी यह देह नहीं है, यद्यपि इसमें राग किंतु यह राग नहीं है। पर्यायों से पार आत्मा ज्ञान पिंड है, गुण भेदों से भिन्न प्रभु अति प्रचंड है। अरे ज्ञान घन पिंड आत्मा निर्विकल्प है, आनंद का रस कंद आत्मा परम तत्व है। निर्विकल्प यह जीव विकल्पों में नहीं आता, आत्म अनुभव गम्य अतः अनुभव में आता। जिस ज्ञेय गायक की चर्चा करनी है उसकी चर्चा भी इसमें आ गई है, लेकिन उससे पहले कुछ और संबंधों की तरफ बढ़ने के लिए 28वें छंद की बात करते हैं। पीछे के छंद इसलिए पढ़वाए, इन सब संबंधों की चर्चा करने का उद्देश्य परस्पर संबंध स्थापित कराना नहीं है, बल्कि स्वपर भेद विज्ञान कराना ही है। स्वपर भेद विज्ञान धर्म का मूल तत्व है। 28वें छंद में चर्चा यहां से प्रारंभ की, अरे देह में रहकर भी यह देह नहीं है। तो देह में रह रहा है तो कुछ तो संबंध होगा देह के साथ कि नहीं है? कौन सा संबंध है देह के साथ? कल ये चर्चा की थी, वह एक क्षेत्रावगाह संबंध है, और संबंध होकर के भी देह नहीं है। तो संबंध है तो फिर मेरा हुआ ना? कह रहे एक क्षेत्रावगाह संबंध की अपेक्षा तो है, लेकिन वह संबंध शक्ति की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि संबंध कहाँ है मेरा? स्वभाव मात्र स्वस्वामित्वमयी। मेरा तो मेरे स्वभाव के साथ ही स्वस्वामी संबंध है। भले ही एक क्षेत्रावगाह की अपेक्षा देह के साथ संबंध हो, लेकिन उसके साथ मेरा संबंध नहीं है। कोई बात नहीं है, देह तो नहीं है, लेकिन राग तो है कि नहीं है? विकारी भाव तो इसमें है कि नहीं है? जीव को क्रोध मान माया लोभ के परिणाम होते हैं कि नहीं होते हैं?
क्रोधी मानी लोभी होता है कि नहीं होता है? होता है। प्रवचन सार में भी कहा, तक काले तम मयत्ति पन्नतम, जिस समय जिस पर्याय रूप से परिणमित होता है उस समय उसी रूप कहा जाता है। और जिस रूप होता है उस रूप कहने की पद्धति होती ही है। अभी मैं सोने की चीज निकाल करके पूछूं ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे? अंगूठी है, यही कहने वाले हो आप। ये नहीं कहोगे कि सोना है, अंगूठी कहोगे। और इसे तुड़वा करके या कोई दूसरे आकार में सोना होगा, उसे दिखाएंगे तो आप उसको देख करके वही कहोगे। क्यों? क्योंकि जिस समय जिस पर्याय रूप से परिणमित होता है वह वैसा कहा जाता है, जिस रूप होगा वैसा कहा जाएगा। तो अशुभोपयोगी अशुभ है, शुभोपयोगी शुभ है, शुद्धोपयोगी शुद्ध है। तो जब रागादि रूप से परिणमित हो उस समय वह कैसा है? क्रोधोपयोगी क्रोध है, मानोपयोगी मान, मायोपयोगी माया है, लोभोपयोगी लोभ। कहाँ है? समय सार की 116 से 125 गाथाओं में जीव के परिणमन स्वभाव की और पुद्गल के परिणमन स्वभाव की सिद्धि की। तो जीव स्वयं परिणमित होते हुए क्रोधादि रूप परिणमता है, इसकी बात की। तो जब क्रोधादि रागादि रूप परिणम रहा है तो इसमें राग है ना। और यदि इसमें राग है, राग के साथ कौन सा संबंध है? राग भी यहां आया तो एक क्षेत्राव का संबंध है। अब एक क्षेत्राव का संबंध नहीं कहेंगे, थोड़ी बारीकी में जाके एक क्षेत्राव का भी बात करेंगे, लेकिन वह मात्र सापेक्ष कथन है, प्रयोजन वाला ही कथन है। यहां कहते हैं वह विकारी भाव के साथ संयोग संबंध है। तो रागादि के साथ में संयोग संबंध है। अब ये एक क्षेत्राव का संबंध और संयोग संबंध, लोक में संयोग शब्द का प्रयोग बहुत स्थूल अर्थ में भी होता है। स्त्री कुटुंब परिवार का संयोग, धन संपत्ति का संयोग, ये इन सबको भी संयोग कहते हैं, वह बहुत दूर का। लेकिन वास्तविक यहाँ संयोग कह रहे हैं रागादि विकारी भावों के साथ में संयोग संबंध है। अब एक क्षेत्राव का संबंध और संयोग संबंध में अंतर क्या हुआ? वो एक क्षेत्र यही, हाँ जी, संयोग सिद्ध संबंध, संयोग सिद्ध लगा लो, संयोग सिद्ध संबंध लगा रहे। सिद्ध शब्द लगाने से फर्क पड़ जाता है। हाँ, संयोग और संयोग सिद्ध संबंध, तो वो वही अंतर पड़ेगा। इन बाकी को संयोग कहेंगे और यहाँ संयोग सिद्ध कहेंगे। जीव उस समय उस भाव रूप से परिणमा है, जैसे संयोग सिद्ध कहेंगे। बाकी का इकट्ठा हुआ है उसको संयोग कहेंगे। तो संयोग सिद्ध संबंध कह रहे हैं, उस रूप परिणमित हुआ। अब एक क्षेत्रावगार संयोग सिद्ध में क्या अंतर हुआ? जब अच्छा, एक क्षेत्राव का संबंध किस किस के साथ में है? एक क्षेत्राव का संबंध किस किस के साथ में है? एक तो देह के साथ है और द्रव्य कर्म के साथ है, कार्मन शरीर के साथ है और इस औदारिक शरीर के साथ में भी है। लेकिन जब क्रोध आता है, राग आता है, तो कहाँ आता है? शरीर में आता है, कर्म में आता है कि आत्मा में आता है? विकार रूप कौन परिणमित होता है? कौन होता है? अच्छा, शरीर को क्रोध आता है कि नहीं आता है? दिखता है, व्यक्त वहां होता है। ये कहा ना, जब गुस्सा आता है तो क्रोध आया, उसको कैसे समझाए? क्या होता है क्रोध आने पर? क्या हो जाता है? आंखें लाल होती है, ओठ फड़फड़ाने लगते हैं। तो ये स्थिति बनी, ये बता रहे हैं। उसका समझ लो निमित्त नैमित्तिक संबंध, इसलिए उसका असर उस पर भले ही आया हो, लेकिन वास्तविक क्रोध आया किसे? जीव को ही आया है, जीव में हुआ है। जिस क्रोध नामक चारित्र मोह कर्म के उदय से हो रहा है, उसमें तो आया होगा ना क्रोध, उसमें तो क्रोध आया होगा। अरे उसे भी क्रोध नहीं आया, जीव को ही हुआ।
सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में बहुत विस्तार से इस बात की भी चर्चा की है। देखो, समय सार में दोनों तरह की चर्चा है। क्रोध का कर्ता कौन? जीव की कर्म, कि रागादि विकारी भाव ये कर्म कृत है, कर्म के परिणाम है, और कर्म के परिणाम है, कर्म जड़ है, इसलिए रागादि भाव को जड़ भी कह दिया। लेकिन सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में जाकर के इसे उल्टा सिद्ध किया। कर्म नहीं करता है, रागादि का कर्ता जीव स्वयं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में निश्चयाभासी को समझाते समय निश्चयाभासी ये मानता है मैं वर्तमान में 8 कर्मों से रहित हूं, राग से रहित हूं और केवल ज्ञान से सहित हूं। कर्म रहित, राग रहित और वर्तमान में केवल ज्ञान सहित हूं, ये मानता है। और ऐसी मान्यता के लिए मैं वर्तमान में राग रहित हूं, वीतराग हूं वर्तमान पर्याय में, और ये मानने के लिए वह समय सार का आधार लेता है और समय सार के आधार से अपने को कर्म रहित, राग रहित और समझ लो ज्ञान सहित ऐसा स्वीकार कर रहा है, मान रहा है। लेकिन तोडरमल जी उसे समय सार के आधार से ही ये सिद्ध कराते हैं कि राग के कर्ता तुम स्वयं हो, राग का परिणाम तुम्हारा स्वयं का है और राग के कर्ता तुम स्वयं हो। राग तुम में हुआ है, किसी दूसरे में नहीं है। वहां तो सीधा साधा ये कहते हैं राग जन्मनि निमित्तताम पर द्रव्यम एव कलयंती ये तुते नहीं उत्तरंती मोह वाहिणीम शुद्ध बोध विदुरांध बुद्धया। जो राग की उत्पत्ति के लिए पर द्रव्य को ही कारण समझता है, पर के कारण हुआ, कर्म के उदय से हुआ, ऐसा मानता है, उसे कहते हैं वो मोह में पड़ा हुआ है और मोह से पार नहीं हो पाएगा, उसे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो क्या मानना पड़ेगा? राग मेरी भूल से मेरी पर्याय में हुआ है, मेरी भूल से हुआ है। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। अरे कर्म तो उदय आया था, कर्म उदय आया था तो उसने कहा था कि मेरा लक्ष्य करो, ऐसा करो। पर द्रव्य के संदर्भ में तो बहुत सारी गाथाएं गे गाय की चर्चा आएगी तो वहां और करेंगे। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 5 इंद्रियों के विषयों के संदर्भ में लेते हुए कहा ये स्पर्श नहीं कहता है कि मेरा स्पर्श करो, ये रूप नहीं कहता है कि मुझे देखो, ये रस नहीं कहता है कि मुझे चखो। तो ये तो नहीं कह रहे हैं, ये तो नहीं बुला रहे हैं, फिर ये क्यों जा रहा है? इनको जानने के लिए इनके पास क्यों जा रहा है? उसकी करेंगे बात। माने वो नहीं कह रहे। ऐसा ही कर्म का उदय ये नहीं कह रहा है कि मेरा लक्ष्य करके राग करो। तो फिर कैसे कर रहे हो? अपनी सामर्थ्य को भूल कर उसका लक्ष्य करते हैं तो राग की उत्पत्ति होती है। और अपने में रहे तो कर्म का उदय हमारा क्या बिगाड़ सकता है, क्या कर लेगा? तो अपने में नहीं रहते हैं, अपनी भूल है, वो कर्म नहीं कराता है, कर्म ने नहीं कराया और कर्म ही कराता है ऐसा मानते रहोगे तो फिर उससे कभी छूट नहीं पाओगे। तो जीव में जीव की अपनी भूल से राग हुआ है। यदि कर्म ने किया ऐसा जो पीछे कहा वैसा ही मान ले तो यही कारण दिया। यदि कर्म करता है तो उसका फल भी कर्म को भोगना चाहिए। तो जो आकुलता राग के उत्पन्न होने पर, क्रोध के होने पर मुझे हो रही है, ऐसे कर्म को भी आकुलता हो रही होगी? कर्म को तो नहीं होती कुछ भी, वो तो जड़ है। दूसरा, उसके कारण से पुनः जो नया कर्म का बंध होता है ना, वो नया कर्म का बंध वो उस कर्म को नहीं होगा, उसने की थी ना। यदि उसने गलती की है तो कर्म का बंध उसे होना चाहिए। वो तो असुर कुमार जाति के देव जैसा है। असुर कुमार जाति के देव जैसा माने असुर कुमार जाति के देव नरक में चले जाते हैं और आपस में लड़ा देते हैं, वो लड़ते रहते हैं और खुद चले जाते हैं। तो कर्म का उदय आया
और कर्म के उदय से जीव आकुलित व्याकुलित हो रहा है, आकुल व्याकुल हुआ, नया कर्म आया, उससे बंधा, बेचारा बंधन में पड़ गया, और वो जो आया था वो क्या हो गया, उदय में आया हुआ कर्म चला गया, उसका कुछ लेना देना नहीं है। यदि उसी ने कराया तो उसका फल उसे भी भोगना चाहिए था, लेकिन वह नहीं भोगता है। इसका मतलब जीव स्वयं राग रूप परिणमता है। तो फिर राग रूप परिणमता है तो जीव का ही राग हुआ ना, जीव के साथ संबंध हुआ ना। क्या संबंध तो हुआ, लेकिन इसलिए कह रहा हूं मैं, एक क्षेत्रावगा मात्र नहीं है, देह और कर्म का एक क्षेत्रावगा संबंध है। वास्तव में सुख दुख का असर उस पर नहीं पड़ता है, कर्म पर और देह पर नहीं पड़ता है। सुख दुख का वेदन जीव को ही होता है, जीव स्वयं ही करता है। ऐसे रागादि के परिणाम, माने एक क्षेत्रावगा है इसलिए उसे भी थोड़ा बहुत दुख झेलना पड़ता होगा, वो तो जड़ है, वो क्या झेलने वाला है। सिर्फ एक क्षेत्रावगा संबंध है, लेकिन रागादि वैसे एक क्षेत्रावगा नहीं है, वे संयोग वाले हैं। तो उसी जगह हो रहे तो एक क्षेत्रावगा कहते हैं ना, कि नहीं, जीव उस समय विकार रूप से परिणमता है, इसलिए उसको संयोग कहा। तो संयोग के क्यों कहते हो, अगला जो संबंध कह रहे हैं, अगला कह रहे हैं पर्यायों से पार आत्मा ज्ञान पिंड है। आत्मा कैसा है, ज्ञान पिंड है। तो ज्ञान पिंड है माने ज्ञान का घन पिंड है, अर्थात ज्ञान से तादात्म्य है। तो ज्ञान से तो तादात्म्य संबंध, अब यहाँ तादात्म्य में भी सिद्ध शब्द लगाया है, वहां कर्ता कर्म अधिकार में जहाँ 3 प्रकार के संबंधों की बात आई है, एक क्षेत्रावगा संबंध, संयोग सिद्ध संबंध और तादात्म्य सिद्ध संबंध। तो तादात्म्य ज्ञान के साथ तो तादात्म्य सिद्ध संबंध है। तो आत्मा ज्ञान रूप परिणमता है, आत्मा राग रूप परिणमता है, क्रोध रूप परिणमता है, विकार रूप परिणमता है। जब विकार रूप भी परिणमता है, और जब इतना कह दिया क्रोधोपयोगी क्रोध है, मानोपयोगी मान है, तो फिर ज्ञान के साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध और क्रोधादि के साथ में संयोग सिद्ध संबंध, ऐसा क्यों किया। तो फर्क है, पुनः वही फर्क स्वस्वामित्व संबंध वाला। ज्ञान तो स्वभाव है और क्रोधादि स्वभाव नहीं है, विभाव है, विकारी भाव है, उनके साथ संयोग संबंध ही है। तो संयोग और विभाव संयोग वाले हैं, तो स्वभाव और विभाव में अंतर क्या है। तो स्वभाव विभाव के संदर्भ में अपन स्पष्ट कहते हैं ना, स्वभाव का कभी अभाव होता नहीं है और विभाव का सर्वदा सद्भाव रहता नहीं है। कोई भी विभाव सर्वदा रह नहीं सकता है। तो विभाव यद्यपि आत्मा में उत्पन्न हुआ है, तो भी वह सर्वदा रहता नहीं है, इसलिए उसका संयोग संबंध है। और जिसका भी संयोग हुआ है, उसका नियम से वियोग होता ही है, संयोग सर्वदा रह नहीं सकता। तो रागादि के साथ संयोग संबंध ही है, और इस संबंध को नहीं समझते, इसलिए हम अपने आप को वैसा ही मान लेते हैं, और वैसा मानते हैं तो अपने स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। वैसे तो मैं बहुत शांत हूं, लेकिन कोई छेड़ दे तो गुस्सा आए बिना रहता नहीं है। तो आता है ना, तो आता है, इसका ही मतलब है कि जाने वाला है। हमारे नेमीचंद जी पाटनी कहते हमारी भाषा में भी भेद विज्ञान होता है, लेकिन भेद विज्ञान करते नहीं हैं। वो कहते हम भाषा में ऐसा बोलते हैं, मुझे क्रोध आ गया। तो जब मैं कह रहे मुझे क्रोध आ और गया, तो आ गया तो मैंने आया है और जाने वाला है। तो क्रोध के संदर्भ में आ और गया कहते हैं, तो इसका मतलब ये आने और जाने वाला है, इसका ही मतलब ये संयोग है। लेकिन ज्ञान के संदर्भ में हम ये कभी नहीं कहते हैं ज्ञान आ गया, ख्याल आ गया ये तो कहेंगे भले, अभी मुझे बात ख्याल में आ गई, लेकिन ज्ञान आया और चला गया नहीं है। ज्ञान पहले भी है, हमेशा रहता है, बाद में भी रहेगा। ज्ञान तो सदैव रहने वाला है।
तो चूंकि वह स्वभाव है, निज भाव है, इसलिए उसके वो तो मेरे साथ तन्मय है, तादात्म्य है। और राग संयोग आया है और जाने वाला है, टिक नहीं सकता है, रह नहीं सकता है। इसीलिए आश्रव भावों को, आश्रव भावों से भेद विज्ञान कराने के लिए इनको अनित्य कहा, अध्रुव कहा, अशरण कहा। अनित्य है, रह नहीं सकते हैं, कितनी भी कोशिश करोगे तो नहीं रह सकते हैं। अध्रुव है, घटते बढ़ते रहने वाले हैं। और अशरण है, टिकाने की कोशिश करो। अरे अपन किसी भी बात के लिए गुस्सा आ रहा हो और सामने वाले से बहुत लड़ना है क्रोध में, कितनी देर क्रोध करोगी, कितनी देर करोगी? कहीं ना कहीं जा करके निश्चित रूप से शांत हो जाता है, टिका नहीं रह सकता है निरंतर। इसलिए इनके साथ संयोग संबंध है। बहुत बार ये कहते हैं कि कहाँ कहते, ज्ञान भी चला जाता है। लोग क्रोध में अंधे हो जाते हैं, राग में अंधे हो जाते हैं, लोभ में अंधे हो जाते हैं। क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, विवेक नहीं रहता है। बात सही है क्या? जब क्रोध आता है तब ज्ञान विवेक चला जाता है, ऐसा होता है। अरे जब क्रोध नहीं था तब भी ज्ञान होता है, जब क्रोध आ रहा हो उस समय भी ज्ञान होता है, अब क्रोध चला जाए तब भी ज्ञान होता है। ज्ञान सदैव रहता है, इसलिए ज्ञान के साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध है। और रागादिक आते जाते हैं, इसलिए उनके साथ संयोग संबंध है। रागादि विकारी भाव सदैव रह नहीं सकते, इसलिए तादात्म्य नहीं हो सकते। ज्ञान न आता है न जाता है, इसलिए उसके साथ संयोग नहीं हो सकता है, उसके साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध ही होगा। हमने किसी को मिलने के लिए बुलाया और मिलने के लिए बुलाया और उस समय हमारे घर में खाना जल्दी नहीं बना था, बन गया था तो अच्छा नहीं बना था, या और भी कोई कारण हो गया था तो मूड खराब था और उससे बहुत जरूरी बात करनी थी तो आ गया, तो फिर क्या कहेंगे? भैया बाद में आना। यानी आपने बुलाया था इसी समय, हाँ बुलाया तो था लेकिन अभी मूड ठीक नहीं है। तो मूड ठीक नहीं है तो बुलाया क्यों था? क्योंकि जब बुलाया था जब तो ठीक था। तो आपका मूड अभी, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनके शायद 12 बजे मूड खराब हो जाता है, तो कहीं आपका ऐसा ही तो नहीं है कि इतने बजे ऐसे ही होता हो? तो आपको पता था तो? अरे कहाँ पता था, पता नहीं था। तो अब तो आप है ना इतनी देर बाद में आना। तो फिर बाद में आऊं और उस समय भी खराब रहा तो नहीं वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? तो पहले बुलाया जब ठीक था, अभी बुलाया क्रोध में है, बाद में आने के लिए कहते हो, ठीक क्यों ठीक हो जाएगा? क्यों? क्षणिक है ये, हम जानते हैं, ये आता और चला जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा लगता है कि क्रोध के समय भी, क्रोध आ रहा हो उस समय भी ज्ञान होता है। ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, उस समय तो विवेक में बिल्कुल नष्ट हो जाता है, अंधा हो जाता है। लेकिन कहाँ होता है सचमुच अंधा? उस समय भी बराबर ज्ञान और विवेक भी काम करता रहता है। किसी के साथ बहुत तेज लड़ाई झगड़ा भी हो रहा हो तब भी क्या कहेंगे हम? सामने वाला कोई बचाने के लिए आया, हमारे दो के बीच लड़ाई हो रही है, दूसरा बचाने के लिए आया, तो हम जो बचाने आया उसको मारते पीटते हैं, या उसे क्या कहेंगे? तुम थोड़ा बाजू हो जाओ, मैं इसको देखता हूं, तुम हटो। तुम तो क्रोध में अंधे हो रहे हो, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। लेकिन बराबर ख्याल रहता है किससे लड़ाई करना है, कौन मित्र है। माने क्रोध के समय भी ज्ञान है, क्रोध के पहले भी, क्रोध के समय भी, और क्रोध जाने के बाद तो रहने वाला है। ज्ञान तो सदैव रहता है, इसलिए स्वभाव सदैव रहने के कारण से स्वभाव के साथ तो तादात्म्य सिद्ध संबंध है और विकारी भावों के साथ में संयोग संबंध ही है।
ये नियम से आने वाले और जाने वाले हैं। इसलिए विभाव की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। नियम सार में तो स्पष्ट रूप से ऐसा लिखा, असति च सति विभावे तस्य चिंतास्ति नौनः। ये तो विभाव तो असत है, ये तो क्षणिक है, ये तो जाने ही वाली है, इसलिए इनकी चिंता मत करो। मुझे क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना। यदि उस क्रोध नहीं करना ऐसा करके कहाँ ध्यान दे रहे हैं हम सभी? क्रोध पर ही ध्यान दे रहे हैं, क्रोध की तरफ ही हमारा ध्यान जा रहा है। बहन श्री के वचनामृत में बोल आता है, हमें निर्विकल्प होना है ना, विकल्प से रहित होना है ना, तो क्या करना चाहिए? मुझे विकल्प नहीं करना, मुझे विकल्प नहीं करना। तो क्या करना है? विकल्प नहीं करना, तो क्या करना है? निर्विकल्प होना है। कहते विकल्प नहीं करना, ऐसा करके क्या किया? नया विकल्प खड़ा कर लिया। तो ये एक विकल्प खड़ा किया। अरे बाबूजी युगल जी तो ये कहते हैं कि ले पूजा पाठ व्रत उपवास क्रियाकांड में लोग उलझे हुए हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, स्वाध्याय करना चाहिए। तो इन मुमुक्षुओं को स्वाध्याय की प्रेरणा दे दी, तो इन्होंने वो क्रियाकांड छोड़ दिया और स्वाध्याय करने का एक क्रियाकांड खड़ा कर लिया। माने स्वाध्याय को भी क्या बना लिया? क्रियाकांड बना लिया। क्रियाकांड बना लिया, इतने बजे इतनी देर तक बराबर स्वाध्याय करना है, नियमित स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय करना है। लेकिन वो क्रियाकांड से हटा करके स्वाध्याय में लाए किसके लिए थे? अरे मात्र क्रिया में मत उलझो, वस्तु स्वरूप को समझो, और वस्तु स्वरूप को समझकर उसमें से आत्म स्वरूप को समझो। जैसे पूजा कर रहे थे ऐसे शास्त्र पढ़ने के लिए बैठ गए, लेकिन शास्त्र पढ़ करके वस्तु स्वरूप को समझना और उसमें से अपने आत्म स्वरूप को समझना, ये किया कि नहीं किया? मात्र पढ़ते ही रहे। वो बाबूजी तो इस बात के लिए बहुत वो करते थे कि क्या लगातार स्वाद बने, इतने सारे प्रवचन ही प्रवचन चला रहे हो, थोड़ी देर बैठकर विचार करने के लिए समय तो दो। खाना खाया और फिर नाश्ता, थोड़ी देर बाद फिर खाना, फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है? हाई टी। हाँ? हाई टी, टी भी सामान्य टी नहीं चलेगी। हाई टी क्या होता है? हाई टी माने कोई वो ऐसा तो नहीं है कि एक बार वो संता बनता बनता पेड़ की ऊंचाई पर बैठ करके पढ़ाई कर रहा था। तो उससे पूछा क्या कर रहे हो? मैं हायर स्टडीज कर रहा हूँ, मैं ऊंची पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ऊंचाई पे बैठ गया तो ऊंची पढ़ाई होती है क्या? तो हाई टी माने क्या? अकेला चाय नहीं, उसके साथ नाश्ता चाहिए, वो नाश्ता भी भरपूर होना चाहिए। तो ये लगातार यदि जा रहा है तो पचाने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए। जितना लिया है तो थोड़ी देर पचने दो, तो भी अभी खाया वो तो पचे तो सही, उसके बाद फिर और दूसरा परोसो। वो पहला पचा ही नहीं और दूसरा परसते जा रहे हैं, क्या लाभ है? ये विद्यार्थियों के लिए तो ठीक है क्योंकि इनकी पाचक शक्ति ज्यादा होती है, इतनी अच्छी होती पाचक शक्ति, लेकिन बुजुर्गों की तो इतनी नहीं होती है ना। तो हमने उसको भी एक क्रियाकांड की तरह यदि विकसित कर लिया, तो क्रियाकांड की तरह विकसित किया तो असली प्रयोजन उसका दूर रह जाता है। ऐसा ही विकार की चिंता मत करो। विकार दूर करना है, विकार दूर करना है, ये विकार दूर करना है, वो उसकी चिंता करते रहोगे तो काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या करना है? सहज रहो, जानो कि जानना स्वभाव है। अच्छा विकार नहीं करोगे तो क्या होगा? विकार नहीं करोगे तो क्या होगा? और करने का विकल्प भी नहीं करोगे तो क्या होगा? पानी को अग्नि के संयोग से उतार के रखा, क्या होगा? ठंडा होगा। क्यों ठंडा होगा? स्वभाव है।
तो आत्मा राग नहीं करे, द्वेष नहीं करे, मोह नहीं करे, क्रोध नहीं करे, मान नहीं करे, कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करे तो क्या होगा? करेगा नहीं, होगा क्या? जानना, क्यों जानना होगा? कोई स्वभाव है, इसलिए जानना सहज होता है। आप जब भी चुपचाप बैठे हुए हो ना, और कोई पूछता है आकर के क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं कर रहे हो, उस समय सचमुच ही कुछ नहीं कर रहे होते कि कुछ कर रहे होते हो? और क्या कर रहे होते हो? बाहर से क्रिया कुछ नहीं कर रहे हो, किसी से बोल नहीं रहे हो, लेकिन कुछ चल रहा है ना दिमाग में, और जो चल रहा है वो आपके ज्ञान में चलता रहता है ना, तो इसका मतलब जानना तो हो ही रहा है ना। अच्छा, बंद करो, क्या बंद करो? कि जानना बंद करो। कर सकते हो जानना बंद? हाँ, कर सकते हैं ना। आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, सब बंद कर लो, तो हो जाएगा ना, जानना बंद हो जाएगा। अरे, जानना तो निरंतर रहने वाला है, वो कभी बंद होने ही वाला नहीं है। क्यों नहीं बंद होगा? क्योंकि स्वभाव है, उसे आप किसी तरह से अलग नहीं कर सकते हो। ज्ञान के साथ, ये ज्ञान तो वास्तव में प्रतिनिधि है, ज्ञान आदि जितने अपने अनंत गुण है उनके साथ तो तादात्म्य सिद्ध संबंध है। क्रोधादि विकारी भाव बाहर से आए हैं और नियम से जाने वाले हैं, इसलिए उनके साथ संयोग सिद्ध संबंध है, और अपने आत्मिक गुणों के साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध है। त्रिकाल एक रूप रहने वाला अपना स्वभाव, त्रिकाल भूतकाल में भी ऐसा ही था, वर्तमान में भी ऐसा ही है, भविष्य में भी निश्चित रूप से ऐसा ही रहने वाला है। यदि वास्तविक कोई संबंध है तो इसी के साथ में है, स्व स्वभाव मात्र, स्वभाव मात्र स्वस्वामित्व संबंध। अभी कर्ता कर्म, भोक्ता भोग्य, और जितने संबंध निकाल लीजिए, अपने स्वभाव के साथ तो ये सारे संबंध बैठ जाएंगे, पर के साथ कदाचित कहे जाएंगे, लेकिन पर के साथ वे वास्तविक संबंध नहीं होंगे, और कदाचित उनके साथ में है तो उनका मात्र ज्ञान कराने के लिए कहा जाता है। आज की अंतिम बात कहकर के चर्चा पूरी करते हैं, और अंतिम बात ये कहनी है कि रागादि के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध भी कहा गया। रागादि के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध भी कहा गया। कहाँ कहा? 181, 82, 83 गाथा में, संवर अधिकार की टीका में, गाथा में, मूल में नहीं। गाथा में तो ये कहा कि उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध नहीं, क्रोध क्रोध में है, क्रोध में उपयोग नहीं। उसकी टीका में ये कहा कि राग में और ज्ञान में प्रदेश भेद है। आत्मा के प्रदेश ज्ञान के अलग है और राग के प्रदेश अलग है। इसलिए राग राग में होता है, ज्ञान ज्ञान में होता है। ज्ञान में राग नहीं आता है, राग में ज्ञान नहीं जाता है। दोनों में आधार आधेय संबंध नहीं है। आधार आधेय एक ही वस्तु में होता है। राग और आत्मा ज्ञान ये दोनों भिन्न वस्तु है, क्योंकि दोनों में प्रदेश भेद है। अब यहां जैसे देह रूप परिणत पुद्गल, कर्म रूप परिणत पुद्गल, ये पुद्गल है तो उसका अपना स्व चतुष्टय अलग है, उसका स्व क्षेत्र भी अलग है, इसलिए उसके प्रदेश अलग है। और मैं आत्मा असंख्यात प्रदेशी, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि अनंत वस्तु आप हैं। तो ये मैं हूं, तो मेरे प्रदेश अलग हैं और देहादि के प्रदेश अलग हैं, ये प्रदेश भिन्न है। लेकिन वह राग के प्रदेश और ज्ञान के प्रदेश अलग अलग कहे, और बाकी और सब जगह, बल्कि और जगह क्या, समय सार में ही ये 181 गाथा और उधर 125 गाथा के आसपास में तो कहा था क्रोधोपयोगी, क्रोध है, वो क्रोध रूप उपयोग स्वयं परिणमित हुआ है। तो उस समय
क्रोधोपयोगी इतना ही नहीं कह रहे, वो स्वयं ही क्रोध कह रहे हैं। तो भिन्नता कहाँ हुई? कहते यहां राग और ज्ञान का भेद विज्ञान कराना है, इसलिए उसी आत्मा में राग उत्पन्न हुआ है, तब भी राग आत्मा का नहीं है, राग के साथ कोई संबंध नहीं है, इतना भेद विज्ञान कराना है, इसलिए प्रदेश भेद कह रहे हैं। वास्तव में प्रदेश भेद नहीं है, नहीं तो एक ही में प्रदेश भेद कह रहे हैं ना। तो प्रदेश भेद कहना ये वास्तव में स्वभाव की अपेक्षा है। स्वभाव माने दोनों के नेचर, स्वभाव मतलब यहाँ दोनों लक्षण, लक्षण की अपेक्षा भिन्नता कहनी है, उसको प्रदेश भेद कह रहे हैं। जैसे समझ लो बापू नगर एरिया है जयपुर का, और इस बापू नगर का एक पुलिस इंस्पेक्टर है, और एक फूड इंस्पेक्टर है, और एक ड्रग इंस्पेक्टर है। तीनों इंस्पेक्टर है और तीनों इसी बापू नगर क्षेत्र के हैं। अब तीनों का क्षेत्र एक है कि अलग अलग है? तीनों का क्षेत्र एक कहलाएगा कि अलग अलग कहलाएगा? भाई बापू नगर तीनों कहेंगे बापू नगर है, लेकिन एक क्षेत्र है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है एक क्षेत्र? वो फूड इंस्पेक्टर का खाने पीने संबंधी देखना है, ड्रग दवाई वाले का अकेला दवाई संबंधी देखना है, और जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसका वो प्रशासन व्यवस्था संबंधी देखना है। और एक दूसरे को कहोगे तो भी कहेगा वो मेरा क्षेत्र नहीं है, वो मेरा क्षेत्र नहीं है। तो ये कार्य स्वभाव, राग विकार है, विभाव है, आकुलता ही उत्पन्न करता है। उसी कर्ता कर्म अधिकार में उसे क्रियमान रूप से उत्प्लवमान कहा। क्रोधादि भाव विकार को क्रियमान रूप से उत्प्लवमान, एक तो अपने आप नहीं होता और उत्प्लवमान माने उत्पाद मचाता हुआ आता है। और ज्ञान के लिए कहा सहज उदासीन अवस्था, सहज है उदासीन है। ज्ञान होता है तो सहज ही होता है और निराकुल होता है। ये जो उनका भेद है, इस भेद को बताने के लिए करे प्रदेश भेद है। तो आप प्रयोजन समझना, ऐसा प्रदेश भेद भी नहीं समझना चाहिए। तो विकार के साथ, देह के साथ, इस छंद को पढ़ते पढ़ते चर्चा पूरी करते हैं कि चला गया। 25 नंबर का छंद था, 28वां। देह में रहकर भी यह देह नहीं है, एक क्षेत्र होगा, संबंध भी बताना है और संबंध निषेध करना है। यद्यपि इसमें राग, किंतु यह राग नहीं है। इसमें राग के साथ संयोग संबंध है, संबंध बताया भी और उसका निषेध भी किया, और तादात्म्य सिद्ध संबंध बताकर निषेध नहीं किया। पर्यायों से पार आत्मा ज्ञान घन पिंड है, गुण भेदों से भिन्न प्रभु अति ही प्रचंड है। अब गुण भेदों से क्या संबंध है, इसकी चर्चा जब कोई विषय आएगा तब बात करेंगे। तो जहाँ संबंध जिस अपेक्षा बताया है उसे समझकर यथार्थ संबंध को समझे और अपन वस्तु स्वरूप का निर्णय करे, इसी मंगल भावना के साथ।